सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 8 जनवरी 2024 बिल्किस याकूब रसूल बनाम भारत संघ और अन्य 2024 SCC ऑनलाइन SC 25 मामले के तथ्य। 28 फरवरी 2002 को गुजरात में बड़े पैमाने पर हुए दंगों में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ 4 मार्च 2002 को FIR दर्ज की गई थी, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट इस आधार पर दी गई कि अभियुक्तों का पता नहीं लगाया जा सका, जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर ली गई। याचिकाकर्ता द्वारा इसे चुनौती दी गई थी और उच्चतम न्यायालय ने मामले को पुनः खोलने के निर्देश दिए और उसकी जांच CBI को अंतरित कर दी और मुकदमे को निपटाने के लिए मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें 11 आरोपियों यानी कि प्रतिवादी संख्या 3 से 13 को यानी कुल 14 लोगों की हत्या के लिए व याचिकाकर्ता पीड़िता पर सामूहिक बलात्कार व अन्य महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार करने के लिए IPC की धारा 143, 147, 148, 302, 149 व धारा 376 2E और G धारा 376 2G के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और पुलिस अधिकारी सोमाभाई गोरी को IPC की धारा 217 और 218 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था और प्रतिवादीगण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अदालत ने शेष 5 पुलिस कर्मियों और 2 डॉक्टरों को बरी कर दिया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों के साथ साथ दी गई सजा को बरकरार रखा गया। पत्र दिनांक 11 जुलाई 2022 द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार ने सभी 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के लिए CRPC की धारा 435 के तहत अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद केंद्र सरकार की सहमति के अनुसार गुजरात राज्य ने दिनांक 10 अगस्त 2022 को आक्षेपित आदेश जारी किए। न्यायालय का निष्कर्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका को अनुच्छेद 226 के तहत वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर या इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसकी अनुरक्षणीयता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। CRPC की धारा 432 की उपधारा 7 को पढ़ने पर और इस न्यायालय के निर्णयों के आधार महाराष्ट्र राज्य के पास प्रतिवादी संख्या 3 से 13 की सजा में छूट के लिए आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार था, क्योंकि उन्हें विशेष अदालत मुंबई द्वारा सजा सुनाई गई थी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 से 13 द्वारा दायर किए गए आवेदनों को गुजरात राज्य द्वारा उन पर विचार कर खारिज कर दिया जाना था। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात सरकार पूर्वोक्त प्रावधान के अर्थ के भीतर उपयुक्त सरकार नहीं है। यह एक क्लासिक मामला है जहां इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13 मई 2022 का उपयोग प्रतिवादियों द्वारा अपने पक्ष में सजा में छूट के आदेश पारित करने के लिए कानून के शासन का उल्लंघन करने के लिए किया गया है, जबकि गुजरात राज्य को इसका क्षेत्राधिकार नहीं था। जेल सलाहकार समिति ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या प्रतिवादी संख्या 3 से 13 दोषियों पर जुर्माना लगाया था, जो कि विशेष न्यायालय द्वारा लगाया गया था और उच्च न्यायालय के साथ साथ इसके द्वारा न्यायालय में जुर्माने की पुष्टि की गई थी। अतः दिनांक 10 अगस्त 2022 सजा की छूट के आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। नतीजतन यथास्थिति बहाल की जानी चाहिए और प्रतिवादी संख्या 3 से 13 की स्वतंत्रता की सुरक्षा की दलील स्वीकार्य नहीं है। रिट स्वीकार की जाती है।